नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव के सांसद एक बार फिर से ग्राउंड पर उतरे हैं। घोसी से सांसद राजीव राय ने बाढ़ग्रस्त गांव का जायजा लिया है। गांव की हालत देखकर भावुक हो गए सांसद राजीव राय। राजीव राय ने गांव पहुंचने के बाद सरकार को खूब घेरा। राजीव राय के इस गांव में पहुंचने के बाद क्या कुछ हुआ दोस्तों, एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप राजीव राय की वो बातें सुनिए जो उन्होंने संसद के अंदर कही थी इस गांव को लेकर। सुनिए जरा। पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा इलाका घोसी है। आप बाढ़ की बात कर रहे हैं, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक बताया कि इनके यहाँ बक्सर में बाढ़ आएगा तो मेरे गांव सुरई बलिया में बाढ़ नहीं आएगा। यहाँ सांसद पूर्वांचल के बैठे हुए हैं, मैं तो पीलीभीत से जोड़ता हूँ। कौन सा ऐसा जिला है जहाँ बाढ़ नहीं आता है? मेरे यहाँ मधुबन ब्लॉक का बिनटोलिया से लेकर गजियापुर का पूरा बांधा टूट रहा है। गाजीपुर के लोग सेमरा गांव सालों से डूब रहा है। बक्सर से लेकर वहां तक सारे गांव डूब रहे हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन चली जा रही है। सरकार उसके बारे में नहीं है। ये सरकार जब बजट को पढ़ेंगे तो ऐसा एहसास होता है ये बजट देश के लिए नहीं, अपने उन दो बैसाखियों के लिए बनाया गया है जिन बैसाखियों के सहारे सरकार अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और चलेगी नहीं। सुना दोस्तों आपने, जिस गांव का मुद्दा संसद के अंदर राजीव राय उठा रहे थे, उसी गांव में राजीव राय पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों से बातचीत की। दोस्तों, ये गांव है बिंदटोलिया। जी हां, इस गांव का नाम बिंदटोलिया है। इस गांव में हमेशा बाढ़ का पानी घुस आता है, कटान देखने को मिलती है। जब राजीव राय गांव वालों से बात कर रहे थे, उनका दर्द सुनकर राजीव राय खुद बहुत भावुक हो गए। राजीव राय का कहना है कि सरकार की आखिर कौन सी व्यवस्था है, कौन सी मजबूरी है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ और बचाव कार्य के प्रपोजल को 3 साल से लटकाए पड़ी है। दोस्तों, राजीव राय ने बताया कि कुछ साल पहले वो यहां थे जब यहां कटान हो रही थी और गांव के गांव डूब रहे थे। लोगों को रहने के लिए जगह नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो कुछ लोगों के साथ खाद्य सामग्री, तिरपाल लेकर यहां पहुंचे हुए थे। राजीव राय ने बताया दोस्तों कि उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाया था कि अगर ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ लिखा भी जाएगा। लेकिन ये लिखित में दिखा रहे हैं कि इस क्षेत्र को बचाने के लिए लगातार 3 साल से प्रपोजल भेजा जा रहा है। अंधी, गूंगी और बहरी सरकार जो जुमले में ज्यादा यकीन रखती है, उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सांसद राजीव राय ने कहा कि मैंने संसद में भी बिंदटोलिया का मुद्दा उठाया था कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोग अभी भी बेघर हैं। कुछ लोगों को पट्टा पर जमीन भी मिली थी, लेकिन आज भी वो उनको हैंडओवर नहीं हो पाई। सुनिए दोस्तों, राजीव राय ने आखिर क्या कुछ कहा है। पता भी नहीं मिला है। हमने को 5 वर्ष के गिरोला मिलल नहीं है, पेशाब करने की जगह ना है। कहो वो वाटर है, वो कहला लोग वहाँ जहाँ मैं पिछली बार आया था तो खड़ा था, वो बहुत भीतर पानी में डूब चुका है। ठीक है ना, एसडीएम का तो फोन बड़े आदमी उनका उठता नहीं है। यहाँ इन लोगों का कहना ये है, आप संज्ञान में ले लीजिए कि 25-30 घर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उनका वीडियो भी रखे हैं। जो मकान था जो डूब रहा था, उनको ना मुआवजा मिला ना कोई राहत मिली। और उस समय एक लेखपाल जो थे, जिससे पैसा दिया उसका मुआवजा मिल गया, उसको पट्टा मिल गया। तो बिंटोलिया में कितने लोगों को मकान मिला, मतलब पट्टा मिला है, और कितने लोगों को नहीं मिला है, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला है, इसकी एक जांच हो जाती है आपका स्तर से और उनको राहत मिल जाता है जो डिजर्व करते हैं। दोस्तों, इस गांव में पहुंचने के बाद राजीव राय ने सरकार के ऊपर खूब हमला बोला, जमकर लताड़ लगाई। राजीव राय ने कहा दोस्तों कि ये ऐसी सरकार है कि अगर आप सरकार की कमी दिखाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा करेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज मैं एक सांसद के रूप में यहां आया हूं, ये मेरे ऊपर कार्रवाई और मुकदमे करें, मैं प्रशासन से बात करूंगा। इस विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को मैं गंभीर मंत्री समझता हूं। अगर वो इस तरीके के मामले को 3 साल से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से पीड़ादायक है। मैं कुछ वर्ष पहले यहाँ आया था और आप लोग गवाह हैं, जब ये कटान शुरू हुआ था और गांव के गांव डूब रहे थे, लोगों को रहने का जगह नहीं था। स्कूल में कुछ लोग शरण लिए हुए थे, खाने पीने का सामान नहीं था, तो हम लोग खाद्य सामग्री लेकर आए थे, तिरपाल लेकर आए थे। और उसको भी आप मीडिया के साथियों ने जब दिखा दिया तो आप ही लोगों के पीछे प्रशासन पड़ गया। वो निचला स्तर था सरकार चलाने का। उससे भी विभत्स स्थिति आज ये है कि मैंने तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसलिए बुलाया था कि इनसे समझूंगा, अगर ये नहीं कर रहे होंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करूंगा, लिखूंगा, बात करूंगा। लेकिन ये दिखा रहे हैं कि पिछले 3 सालों से
लगातार इस इलाके को बचाने के लिए सरकार को प्रपोजल भेज रहे हैं, लेकिन अंधी गूंगी बहरी सरकार जो भाषणों में ज्यादा यकीन रखती है, मीडिया में ज्यादा यकीन रखती है। हमारे गांव के गांव डूब रहे हैं, इस बात को मैंने पार्लियामेंट तक में उठाया था और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ और लोग अभी भी बेघर हैं। और कभी भी जहाँ हम लोग खड़े हैं कल आएंगे तो शायद ये जमीन रहेगा नहीं रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोगों को पट्टा के जो मिला था वो आज तक नहीं मिला, तो इससे ज्यादा संवेदनहीन संवेदनशून्य सरकार क्या हो सकती है। और अगर आप बात उठाओ तो आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं, मुकदमे करते हैं। इसलिए आज मैं सांसद के रूप में आया हूँ, अब जरा कार्रवाई मुकदमे करें। मैं प्रशासन से बात करूंगा। स्वतंत्र देव सिंह तो सेंसिटिव मिनिस्टर उनको समझता हूँ मैं आज अभी तक, और अगर वो नहीं करेंगे इस पर और 3 साल से अगर उनके संज्ञान में नहीं हो रहा है तो ये भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सुना दोस्तों आपने, ये गांव जिसकी लड़ाई राजीव राय काफी पहले से लड़ रहे हैं और अब राजीव राय समाजवादी पार्टी से सांसद हो चुके हैं। देखना होगा कि वो अब बतौर सांसद इन गांव वालों की कैसे और कितनी मदद कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।